गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ सागर। सर, इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस आते हैं हर एक साल, ठीक है। तो इस बार भी आएंगे, कंफर्म है। अगर आपको मैथ्स में स्कोर करना 100 आउट ऑफ 100, देन ये सब क्वेश्चंस को आपको पहले क्लियर करना होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा सर। मैं लास्ट में और कुछ एक क्वाड्रेटिक के एक ट्रिक्स लाया हूँ, एक बेहतरीन क्वेश्चन लाया हूँ, वो सिखा दूंगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा? प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। क्या बोल रहा? √2 जो है एक इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। ओके, इज इट क्लियर ना? तो देखो कैसे करेंगे। कल को आपके एग्जाम में मैं √2 बता रहा हूं, तो कल को आपके एग्जाम में क्या √3 भी दे सकता, √5 भी दे सकता। ओके, तो देखते हैं, एक सीख लेंगे बस, उसके बाद जितना क्वेश्चन रहेगा सॉल्व करेंगे। तो सीखने के लिए पढ़ो, ठीक है। थोड़ा देखना क्या करूँ। √2 इज एन इरेशनल प्रूफ करने बोला ना, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रूफ वाले सेक्शन जो है ना, इसको हम लोग कैसे सॉल्व आउट करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्या करेंगे? लेट √2 को मैंने इरेशनल प्रूफ करने बोला ना, √2 को मैंने क्या मान लिया? रैशनल। लेट √2 बी अ रैशनल नंबर। मैंने लेट कर लिया, मैंने माना क्या? √2 को एक रैशनल नंबर है सर, और रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? एंड इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म रैशनल नंबर का एंड इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? कोई भी नंबर रैशनल नंबर कब कहलाता है? जब वो a/b के फॉर्म में हो और b आपका नॉट इक्वल्स टू 0, देन दैट पर्टिकुलर फॉर्म इज नॉन एज दैट पर्टिकुलर नंबर इज नॉन एज रैशनल नंबर। यही है ना। तो √2 को मैंने क्या किया? रैशनल मान लिया। चलो ठीक है ना। देन क्या करेंगे? अब थोड़ा ध्यान से देखना। और a और b है क्या? इंटीजर। ये भी मान लिया, a एंड b आर इंटीजर्स, ठीक है। and having common factor, थोड़ा ध्यान से ये सब लिखना जरूरी है। having common factor other having no common factor other than 1, having no common factor other than 1, ये मैंने माना कि एक से अलावा कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ये माना, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे। नाउ √2 को मैंने क्या लेट किया सर? रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर मतलब a/b के फॉर्म में होगा, b नॉट इक्वल्स टू 0 होगा सर। सारा कंडीशन मैंने लिख दिया। ये सब कंडीशन लिखना जरूरी है। यही सब चीज जो होता है, जो आपको कंसेप्ट में कितना पकड़ है, वो रिप्रेजेंट करता है ये सारा कंडीशंस, ठीक है। अब क्या करेंगे सर? क्या करना है? स्क्वायरिंग कर लीजिए दोनों साइड, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ध्यान से देखिएगा सर, कितना प्यारी चीज मैं बता रहा हूं, इतना प्यारा चीज बता रहा हूं। थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, सीख जाओगे। स्क्वायरिंग कर दिया सर, स्क्वायरिंग कर दोगे तो क्या हो जाएगा यार? √2 का स्क्वायर, इट विल गिव यू व्हाट? 2, और a/b का होल स्क्वायर, a²/b², नीचे कुछ नहीं 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे ना दोस्त, तो क्या देगा आपको? 2b² = a²। ये देगा ना दोस्त, ये देगा ना यार। चल, इसको मैंने इक्वेशन 1 लेट कर दिया। ओके, अब देखो ध्यान से, यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखो 2 डिवाइड्स a²। अब देखो इसके बाद वाला स्टेप इधर मैं लिखता हूं, जगह नहीं है इसीलिए इधर देखिएगा सर। यहां से मैंने क्या किया? √2 को मैंने रेशनल नंबर लेट किया। रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है सर? कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में हो, a/b के फॉर्म में हो, और डिनोमिनेटर वाले टर्म नॉट इक्वल्स टू 0 है, देन दैट पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी नंबर इज नॉन एज रेशनल नंबर। ओके, और a/b क्या है? इंटीजर्स है, जिसका एक भी कॉमन फैक्टर एक के अलावा नहीं है। एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ये मैंने माना है, लेट किया है। ये देखो, ठीक है। तो √2 क्या लेट किया मैंने? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर होता क्या है? a/b के फॉर्म में होगा सर, और b नॉट इक्वल्स टू 0। स्क्वायरिंग कर दिया दोनों साइड में, √2 का स्क्वायर 2 देगा आपको, नीचे कुछ नहीं 1 बटे में a/b का होल स्क्वायर a²/b²। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैंने किया सर, क्या होगा? 2b² will equals to a²। अब क्या होगा देख, इससे क्या पता चल रहा है? 2 डिवाइड्स, 2 किसको डिवाइड करेगा? a² को डिवाइड देगा, एकदम 2 से डिवाइड करेगा ना यार। 2 डिवाइड से a²,
डिवाइड कर दोगे हो जाएगा ना। 2 से अगर भागा देंगे ए स्क्वायर को तो क्या होगा, ए स्क्वायर बाई 2 से करेंगे कट जाएगा, होगा। तो सिंस क्यों डिवाइड करेगा, क्योंकि 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, 2b स्क्वायर को डिवाइड करेगा। आपको बातें पकड़ में आ रही है ना, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हाँ बहुत बढ़िया। 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर इसलिए क्योंकि हम लोग जान रहे 2 डिवाइड्स 2b स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो इससे हम लोग को ये भी पता चल रहा अगर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ऑब्वियस सी बात है भाई 2 ए स्क्वायर को जब डिवाइड कर रहा है तो 2 ए को भी तो डिवाइड करेगा। इज इट क्लियर ना? क्या आपको बातें पकड़ में आ रही है ना सर आपको बातें पकड़ में आ रही है ना? अगर बातें पकड़ में आ रही है ना सर, वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, और कहीं भी डाउट है सर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, ठीक है ना? और क्या, तो यहां से क्या लग रहा है, 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का डेफिनेशन पता है ना, एक ऐसा नंबर जो खुद के टेबल में कटे और 1 के टेबल से कटे, मतलब उसका फैक्टर होगा 1 और खुद का, ठीक है ना, उसको प्राइम नंबर। तो 2 इज अ प्राइम नंबर। क्या आपको बातें पकड़ में आ रही है? यहां देखो ये सब चीज कितना बारीकी वाली चीज है। सो क्या है, लिखेंगे हम लोग क्या, 2 इज प्राइम, 2 इज प्राइम। दैट्स वाई क्या करेगा, 2 डिवाइड करेगा, ठीक है ना, इसके कारण क्या करेगा, एंड बी स्क्वायर, 2 इज प्राइम एंड डिवाइड्स बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, है कि नहीं? 2 इज प्राइम, दैट्स वाई ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा सर, यहां पर जगह थोड़ा सा, एंड डिवाइड्स किसको, बी स्क्वायर को, है ना? क्या आपको बातें पकड़ में आ रही है ना? ये सब चीजें तो लिखना है जो आपको नंबर दिलाएगा। क्या जी आपको समझ में आ रहा है ना? दैट्स वाई 2 डिवाइड्स बी, जिसके कारण हाँ आप कहाँ लिखेंगे यार, ठीक है, थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको रफ करके बता दूंगा, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन चीज मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से, ठीक है ना? चलो ये नीचे वाले टर्म देखिएगा, क्या है, 2 इज अ प्राइम एंड डिवाइड्स बी स्क्वायर। हाँ अब क्या वहां तक क्लियर हो गया ना? अब क्या करेंगे, लेट, या फिर क्या करेंगे, देखो पुट, क्या करेंगे, क्या मेरा इक्वेशन 1 क्या था सर, इक्वेशन 1 मेरा था 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये था ना? तो क्या करेंगे, पुट ए इज इक्वल्स टू 2c, एक कोई कांस्टेंट ये पुट कर रहे हैं इन किसमें, इक्वेशन 1। देखो मैं आपको रिजल्ट के पास ले जा रहा हूं, ठीक है? पुट ए इज इक्वल्स टू 2c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ए की जगह 2c पुट कर रहे हैं, और यहां पर c है क्या सर, वेर c इज एन, ये है क्या, इंटीजर है, इंटीजर, ओके, है ना? तो पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा सर, दैट 2b स्क्वायर विल बी कन्वर्टेड इनटू 2c का होल स्क्वायर, ओके। क्या देगा सर, 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर, 2 टाइम्स में कैंसिल, दैट b स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। क्या आपको बातें पकड़ में आ रही है सर? क्या आपको बातें पकड़ में आ रही है कि यहाँ 2 डिवाइड्स क्या करेगा, सो इससे क्या पता चल रहा है आपको, 2 डिवाइड्स व्हाट, 2 डिवाइड्स व्हाट, दैट इज बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 2 जो है 2 किसको डिवाइड करेगा, 2 किसको डिवाइड करेगा, ध्यान से, 2 डिवाइड्स कर रहा बी स्क्वायर को, 2 किसको डिवाइड करेगा यार, दैट इज 2 स्क्वायर को डिवाइड करेगा, डिवाइड देगा। क्या आपको बातें पकड़ में आ रही है ना? हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। तो दैट्स वाई जब 2 आपको टू जब बी स्क्वायर को डिवाइड देगा तो 2 आपको क्या, बी को भी डिवाइड देना चाहिए, ऑब्वियस सी बात। तो इससे मेरे को क्या कंक्लूजन निकल रहा है, 2 इज अ प्राइम, अगेन यही सब चलता रहेगा, 2 इज अ प्राइम एंड डिवाइड्स व्हाट, बी स्क्वायर, है ना? दैट्स वाई क्या करेगा, 2 डिवाइड्स व्हाट, 2 डिवाइड्स किसको डिवाइड करेगा सर, बी स्क्वायर को और बी, 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर एंड 2 ऑल्सो डिवाइड्स बी, ठीक है। क्या आपको बातें पकड़ में आ रही है ना? ठीक है ना? थोड़ा कैमरा का अरेंजमेंट कर देते, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ठीक है सर, सीखते रहो, बहुत बढ़िया, वीडियो को शेयर करते रहना, ठीक है ना? सो आपको क्या यहाँ पर कुछ कंक्लूजन निकल रहा था? पहला इक्वेशन जब था उस टाइम मैंने देखा क्या, 2 जो था उसका फैक्टर क्या था, a को डिवाइड कर रहा था। दूसरा में क्या देख रहे, 2 किसको डिवाइड कर रहा, b को। तो यहां से क्या चल रहा है, इसके बाद सर, इसके बाद देखेंगे इधर, ठीक है? क्या इससे ये पता चल रहा है आपका 10 2
2 के पास कॉमन फैक्टर कितना है, ये ए और बी का कॉमन फैक्टर 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। तो 2 से देखो 2 किसको डिवाइड कर रहा है, ए को भी डिवाइड कर दे रहा, बी को भी, दैट्स वाई 2 इज अ कॉमन फैक्टर किसका हो गया सर, 2 हो गया आपका। 2 इज अ कॉमन फैक्टर, ध्यान से थोड़ा वेट किया, 2 इज अ क्या हो गया सर, कॉमन फैक्टर किसका, ऑफ ए एंड बी, दोनों का, है ना। क्या आपको बातें पकड़ में आ रही है। 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, बट इससे ये पता चल रहा है, जिसके कारण वो क्या पता चल रहा है, लेकिन मैंने देखो यहां से इस सॉल्व आउट किए तो हम लोग को क्या दिख रहा है सर, ए और बी का कॉमन फैक्टर कौन है, 2 है ना। लेकिन मैंने माना था क्या, ए और बी इंटीजर है जिसके पास एक के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं होगा, लेकिन इसके पास देखो ए और बी के पास कॉमन फैक्टर कौन आ गया, 2। तो ये क्या हो रहा, गलत प्रूफ कर लिए ना मैंने। कहने का मतलब मैंने माना था √2 को रैशनल, लेकिन और जिसका फैक्टर क्या था 1 के अलावा और कुछ नहीं होगा, ये मैंने माना था, लेकिन 1 के अलावा आ तो रहा ना आपका, 2 इज अ कॉमन फैक्टर आ रहा। तो इससे ये पता चल रहा है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, क्या पता चल रहा है, दिस contradict the fact कौन सा फैक्ट, जो मैंने माना था, ठीक है, contradict the fact that A and B have no common factor other than 1, no common factor other than 1। क्या आपको बातें पकड़ में आ रही है, जिसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि √2 क्या होगा, रैशनल नंबर नहीं होगा, वो इरेशनल होगा। क्या आपको बातें पकड़ में आई है ना सर, है ना, नोट डाउन कर लो। जिससे हम लोग को क्या पता चल रहा है सर, दिस कंट्राडिक्शन अराइजेस, √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर। सो इधर देखेंगे, सो क्या इससे पता चल रहा है, √2 इज एन इरेशनल नंबर। हमने जो माना था, वो माना हुआ चीज जो है वो सही नहीं है, उसका उल्टा हो रहा है, दैट्स वाई हम लोग कह सकते हैं √2 क्या है, इरेशनल नंबर। क्या आपको बातें पकड़ में आई ना सर, समझ में आ रहा ना यार, समझ में आ रहा, लाइक ठोको ना, मजा आ जा रहा है। चलो अब मैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे चलेंगे सर, बहुत बढ़िया, चलो नोट डाउन कीजिएगा। आज है आपके सामने √2, ठीक है, कल को आपके सामने √5 भी दे सकता, √3 भी दे सकता, सेम चलेंगे, सिर्फ यहाँ √2 था, वहां पर √5 लिखेंगे, √3 लिखेंगे, है ना। क्वेश्चन आएगा, लिख लो, गारंटी मैं बोल रहा हूं। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं सर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ये सब क्वेश्चन एकदम आएगा, ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान से। पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करने बोलेगा, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ये सब क्वेश्चन एकदम आपका 110% क्या बोलेंगे, 200 मतलब कम है यार, बोलना कम है, मतलब ये सब क्वेश्चन आएगा ही। सो ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये सब क्वेश्चन एकदम मतलब रटा हुआ होना चाहिए, एकदम बढ़िया से समझ के, रटने नहीं बोल रहे, समझ के एकदम जाना, एकदम मतलब लिख के आना। क्या बोल रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं ना, क्या हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। ये कह रहा है ना, हाइपोटेनस वही होता है, पाइथागोरस थ्योरम तो वही कहता है ना। तो चलो आप देखते हैं ना कैसे सॉल्व आउट करेंगे। चल ये देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, एक मैंने राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया, ABC is a right angle triangle, that B is your angle, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा मैं क्या क्या कर रहा हूं, ठीक है ना। जिसमें हम लोग क्या लिखेंगे, प्रूफ में ये सब चीज लिखना जरूरी है। डेटा गिवन क्या है, ट्रायंगल ABC is a क्या, a right angled triangle at angle B is equals to 90। एंगल B जो है 90 है सर, ठीक है। प्रूफ क्या करना है दोस्त, प्रूफ क्या करना है भाई, हाइपोटेनस का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस इज व्हाट, दैट इज AC स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दैट इज योर टर्म विच वी हैव टू प्रूफ दैट पर्टिकुलर टर्म। ये बोला है क्वेश्चन, तो चलो देखते हैं प्रूफ, ठीक है। देखते हैं
क्या करेंगे प्रूफ के लिए, यहां से इस 90 डिग्री जो जिस एंगल है ना, यहां से एक परपेंडिकुलर डाउन करेंगे इस हाइपोटेनस पे, इस हाइपोटेनस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे, नाम दे देते हैं डी, दैट इज योर परपेंडिकुलर लाइन विच इज ड्रॉन फ्रॉम एंगल पी एट एसी। तो हम लोगों ने क्या किया सर, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन दैट इज बीडी परपेंडिकुलर टू व्हाट, एसी। ड्रॉ बीडी परपेंडिकुलर टू एसी। क्या आपको बातें पकड़ में आ रही है वैसे, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन में लिखना, एक स्टेप लिखना है, यहां पर क्या कर रहे हैं हम लोग, बीडी, यहां लिखना है सर कंस्ट्रक्शन। यही सब चीज जो है आपको नंबर दिलाएगा। कंस्ट्रक्शन में क्या है, ड्रॉ बीडी परपेंडिकुलर टू एसी, है ना, ठीक है। तो ये चीज है ना गिवन। देखो कोई भी चीज को अगर आपको सिस्टम में प्रूफ करने बोलेगा ना, तो डेटा को कलेक्ट कर लीजिएगा, उसी को यूज करके प्रूफ कीजिए। देखिए प्रूफ में हमेशा मेरे टीचर भी यही सिखाते थे कि जो भी चीज को आपको प्रूफ करने बोलता है ना, वो बहुत इजी क्वेश्चन होता है। सही में, क्यों, उसी में बता देता है आपको, सारा का सारा डेटा दे देता है आपको, उसमें लैंग्वेज के तौर पे लिखे। देखो इसमें बता दिया, इन राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा जिसमें क्या होगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर जो होगा वो उस ट्रायंगल के दूसरे अदर साइड्स के स्क्वायर के सम होगा। बता दिया ना, बस यूज करके करो। तो मैंने लिख दिया गिवन टर्म्स जो दिया हुआ था, ये प्रूफ करना है। अब मैंने क्या किया एक्स्ट्रा चीज, सिर्फ इस बी जो परपेंडिकुलर है, ये आपका परपेंडिकुलर एंगल जो बी पे जो 90 डिग्री बन रहा, यहां से मैंने क्या किया, उस एसी पे, उस हाइपोटेनस पे एक परपेंडिकुलर लाइन मैंने खींच दिया। अब देखो काम, टेकिंग इन ट्रायंगल एडीबी, ये छोटे बाल में एडीबी, ध्यान से देखिएगा सर, ठीक है, एडीबी। इसीलिए मैं टाइम ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, रटो मत, सीख के जाओ, ठीक है। इन ट्रायंगल एडीबी एंड ट्रायंगल एबीसी है ना। देखो क्या है सर, दोनों ट्रायंगल में क्या आपको दिख रहा है, एंगल ए इज कॉमन, है ना। देखो सिखा देंगे यार, थोड़ा ध्यान से देखो ना, बारीकी से देखते रहो, सुनते रहो। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल कॉमन, ओके, इज इट क्लियर ना। अब देखो एंगल एडीबी में बात करें तो एंगल एडीबी इज 90। क्या है सर, एंगल एडीबी विल बी इक्वल टू एंगल एबीसी, एंगल एबीसी क्या है, ईच 90। देखो ये जो मिडिल वाले एंगल जो है ना, इसमें जो 3 लेटर्स दिख रहा है, कौन सा एंगल को रिप्रेजेंट करता है पता, जो आपको मिडिल में जो लेटर दिखता है ना, वो वाले पर्टिकुलर एंगल को इंडिकेट करता है। तो इसमें क्या बता रहा है, एडीबी मतलब एंगल डी का बात बोल रहा है, इसमें एबीसी मतलब एंगल बी को बात बोल रहा है। तो इस ट्रायंगल एडीबी में एंगल डी क्या है, 90, एबीसी में क्या है, एंगल बी 90 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां से, ईच 90, मतलब दोनों का दोनों में वो एंगल 90 है। तो क्या यार यहां से आप लोगों को पता चल रहा है, ट्रायंगल एडीबी सिमिलर ट्रायंगल एबीसी किस क्राइटेरिया से, एंगल सिमिलरिटी प्रॉपर्टी, है ना यार, सिमिलरिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या आपको बातें पकड़ में आ रही है सर, ये सब पढ़े हो आप लोग, कहीं भी पढ़े हो, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को टीचर ने पढ़ाया है सर। और नहीं पढ़े हो तो देखो आपके सामने है ना। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, पहले इन दोनों ट्रायंगल को आपस में सिमिलर प्रूफ किया, उसके बाद क्यों किए, देखो इसका काम क्या है यार, क्वेश्चन बनाना है हमको, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। अब क्या करेंगे, जब सिमिलरिटी हो गया तो उसमें बहुत सारा रूल होता था, बहुत सारा प्रॉपर्टी होता था, साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो इसमें क्या होगा सर, आपका एडी अपॉन एबी विल बी इक्वल्स टू एबी। देखो ध्यान से देखना, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एडी अपॉन एबी इज इक्वल्स टू, थोड़ा ध्यान से, ध्यान से थोड़ा देखिएगा ना, समझो बात को, समझो, एबी अपॉन एसी, एडी, एबी अपॉन बीसी, हाँ ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा ना, कुछ हम गलत लिख रहे क्या। एडी अपॉन एबी इज इक्वल्स टू एडी अपॉन एबी इज इक्वल्स टू एबी अपॉन एसी ना, एबी, हाँ ये छोटा ट्रायंगल एबी अपॉन एसी सर, बीसी नहीं, एबी अपॉन एसी। क्या आपको बातें पकड़ में आ रही है। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, एडी इंटू एसी विल बी इक्वल्स टू क्या देगा, एबी इंटू एबी स्क्वायर देगा। ये इक्वेशन 1 मैंने मान लिया। आ रही है बातें समझ में ना, क्या आपको बातें पकड़ में आ रही है ना। एडी अपॉन एबी इक्वल्स टू एबी अपॉन एसी। क्या किए, देखो छोटा ट्रायंगल है ना, तो छोटा ट्रायंगल में कौन सा साइड लिए, एबी, सॉरी एडी अपॉन का एबी। इसमें हम लोग ने, आया बात समझ में, तो बेस ठीक है। और सेकंड में क्या किया हम लोग, एबी
अपॉन AC, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, आपको ये मिला। अब करेंगे क्या, थोड़ा नोट डाउन कीजिएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे। यहां तक समझ में आ गया ना सर? वीडियो को लाइक करते रहना यार। अब हम लोग बात करेंगे ये नीचे वाले ट्रायंगल BDC और ABC। किसमें बात करेंगे सर? थोड़ा ध्यान से देखना। इन ट्रायंगल BDC एंड ABC। अगेन थोड़ा ध्यान से देखना यार। देखो इसमें क्या हो रहा, एंगल B इज योर कॉमन, एंगल एंगल B, ADB विल बी, ADC में बात कर रहे हैं ये वाला और ABC, तो एंगल C विल बी कॉमन, एंगल C इसमें हाँ कॉमन। देखो ध्यान से, ठीक है। अब क्या है, एंगल BDC में एंगल BDC विल बी इक्वल्स टू एंगल ABC। अगेन क्या सर, ईच 90। क्या आपको बातें पकड़ में आ रही है? तो फिर से हम लोग ये कह सकते हैं, सो इसलिए देयरफॉर ट्रायंगल BDC सिमिलर ट्रायंगल व्हाट, दैट इज ABC। कौन सा क्राइटेरिया सर? एंगल सिमिलरिटी प्रॉपर्टी। बातें आ रही है पकड़ में? फिर से हम लोग इधर देखो, फिर साइड रेशियो लगाएंगे सर। BDC पे बात किए ना, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है ना। चलो DC अपॉन BC, हाँ बड़े छोटे वाले ट्रायंगल DC अपॉन BC है ना, DC अपॉन BC। उसके बाद क्या हो जाएगा, हाँ AC अपॉन AB है ना, BC अपॉन AC। देखो क्या है, DC अपॉन DC बाई BC, ओके, BC। उसके बाद क्या किए, BC अपॉन AC, ठीक है, हाइपोटेनस बाय हाइपोटेनस कर दिए हम लोग, और यहाँ पर DC अपॉन BC, ठीक है। तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या देगा, DC इंटू AC विल बी इक्वल्स टू BC इंटू BC स्क्वायर, है ना। ये इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो मैं सिखा दूंगा सर, ठीक है। नोट डाउन करते रहिए सर, नोट डाउन कर लो। चलो अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे सिंपली, ठीक। हाँ देखो आपको मैं रिजल्ट के पास ले जा रहा हूं। अब क्या करूंगा, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो यार। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, देख जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड के साथ जुड़ेगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा सर, हाँ रिजल्ट के पास मैं ले जा रहा हूं, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना, क्या होगा, AD इंटू AC प्लस DC इंटू AC, यही है ना। और इधर क्या हो जाएगा सर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अच्छा दोनों में से कुछ क्या दिख रहा है क्या, दोनों में से AC हम लोग बाहर निकाल ले, कॉमन AC को बाहर निकाल लेते ना, कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, AC निकल गया तो AD बचेगा, प्लस यहाँ से भी AC निकल गया तो आपको क्या बचेगा, DC विल बी इक्वल्स टू व्हाट, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलो इधर देखते हैं क्या सर, आप इस लाइन को परपेंडिकुलर लाइन हमेशा कोई भी लाइन को वो दो इंटरसेक्ट इक्वल हाफ में बांटता है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर AC को जो है ना, AC का हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, AD प्लस DC, है कि नहीं। ये परपेंडिकुलर लाइन, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ना, इसको इक्वल हाफ में बांटेगा। तो AD प्लस DC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC ना, और पहले से एक AC है, और AD प्लस DC को हम लोग क्या लिखेंगे, वहां से देखो AC, और इधर क्या है सर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC इंटू AC क्या देगा सर, AC स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्या आपको रिजल्ट के पास ले गया ना सर। हाइपोटेनस AC है क्या इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए, AC इज हाइपोटेनस का स्क्वायर और अदर दो साइड्स का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना था। देखना यार, AC स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दैट इज योर फाइनल रिजल्ट। आ गया ना यार, समझ में आ गया ना सर। तो वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, और कहीं भी डाउट है सर तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, इज इट क्लियर ना। और जो कोई भी चैनल पे नए हो सर, चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड प्रेस द बेल आइकन, प्लीज ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको और भी बेहतर तरीके के क्वेश्चंस मिले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल हो सर। ठीक है, थैंक यू सर। नेक्स्ट वन वीडियो में मैं आगे बात करूंगा, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम एक्सपेंड कर जा रहा है, इसीलिए नेक्स्ट वन वीडियो पे मैं बात करूंगा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम और वो क्वाड्रेटिक वाले ट्रिक्स। ओके, इज इट क्लियर ना। बाय बाय, थैंक यू। चलो बहुत बढ़िया।